आदाब, मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। प्राइम डिबेट में आज मौजू है बाबरी इन्हदाम के ताल्लुक से कोर्ट के आए फैसले को लेकर रद्द अमल। जी हां, फैसला कोर्ट का आ गया। काफी लंबा इंतजार था इस फैसले का और काफी लंबे अरसे के बाद यह फैसला आया। 28 साल तकरीबन लग गए इस फैसले को आने में। इस दौरान न जाने कई कमीशन, लिब्राहन कमीशन और जिन्हें 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी, वो होते होते 17 सालों तक उस कमीशन का वक्त लगा। फिर प्रोसीडिंग हुई, कई कोर्ट से मामला एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक गया। आखिरकार लखनऊ की एक खुसूसी अदालत ने आज ये फैसला सुनाया कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद जो डिमोलिश की गई थी, उसके तमाम मुल्जिमीन जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था, वो तमाम के तमाम मुल्जिमीन बरी किए जाते हैं। वजह यह बताए कोर्ट ने कि इनके खिलाफ शवाहिद यानी ठोस सबूत नहीं पाए गए। और कोर्ट ने यह भी कहा अपने रिमार्क में कि 6 दिसंबर को जो कुछ भी हुआ था वो एक मंसूबाबंद साजिश के तहत नहीं हुआ था, बल्कि वो एक अचानक पेश आने वाला वाकया था या हादसा था। ये रिमार्क्स है कोर्ट का। जाहिर है इस फैसले के बाद से अलग अलग तंजीमों के, अलग अलग लोगों के रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं सुनने को। हम भी आज इसी मौजू पर खास तौर से बातचीत करेंगे कि अब आगे का क्या रास्ता, वो फरीक जिसे लगता है कि उसे इंसाफ नहीं मिला, उसके पास आगे का रास्ता क्या है। और दरअसल इस फैसले के बाद एक फैसला तो टाइटल सूट को लेकर था जिसका फैसला पहले आया। अब ये जो फैसला आया है, इस फैसले से भी किस तरह का पैगाम जा रहा है, यानी कि बाबरी इन्हदाम के इस फैसले के बाद का हिंदुस्तान कैसा होगा, इस पर हमारी खास तौर से बात होगी। हमारे साथ एक अच्छा खासा पैनल भी मौजूद होगा। तहसीन पुनावाला जुड़ेंगे, सैयद राशिद जिलानी जुड़ेंगे, रोहित पांडे जुड़ेंगे और मुमताज आलम रिजवी जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको हम कुछ चुनिंदा लोगों के बयानात सुनाते हैं कि उनका रद्द-ए-अमल इस फैसले के बाद कैसा था। कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप, और आप कहते हैं कि स्पॉन्टेनिटी नहीं थी। उस अदालत का ये कहना कि कोई सबूत नहीं है हमारे पास उन लोगों के जो उनको साबित करने के लिए, इसलिए हम उनको बेगुनाह मान रहे हैं और रिहा कर रहे हैं, ये बहुत गलत सी बात है। और हम समझते हैं कि अब इस मुल्क में अक़लियतों को इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया है। अदालत ने कह दिया कि वो कोई साजिश नहीं थी, सुनियोजित षड्यंत्र नहीं था। कि हम तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। साक्ष्य इतनी नहीं थे कि उनको कोई भी किसी प्रकार का आरोप साबित हो सके। आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र की तहत नहीं थे। जो अडवाणी के सिक्योरिटी में थे, उन्होंने कहा कि हाँ ये तमाम प्री प्लान था। क्या कोई जादू हुआ था क्या उस दिन? फिर किसने किया मेरी मस्जिद को शहीद, बताइए ना आप। वो लोग जो टीवी पर आकर अलल ऐलान इस बात को बोलते रहे कि बाबरी मस्जिद के हमको फक्र है इस बात पर कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है, ऐसे लोगों को भी छोड़ देना एक बहुत ही मायूसकुन बात है। इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में, इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में। मैंने कहा हाईकोर्ट में इसकी रेमेडी है, हाईकोर्ट डिसाइड। तो ये थे उन तमाम लोगों